बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम बॉन्ड्स के ऊपर, डेट फंड्स के ऊपर अगला वीडियो करने वाले हैं, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे बॉन्ड्स, यील्ड्स, डेट फंड्स, गिल्ड फंड्स ये सब क्या होते हैं, उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक लूज डेफिनेशन अगर देने की कोशिश करें तो बॉन्ड्स जो हैं एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। यील्ड्स उन फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर, उन बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम यील्ड कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, एंड गिल्ड फंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज रहती हैं उनको हम गिल्ड सिक्योरिटीज, और उन गिल्ड सिक्योरिटीज में जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनको हम गिल्ड फंड्स कहते हैं। अब ये बॉन्ड्स की जो वैल्यू है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो रिमेनिंग मैच्योरिटी, अगर 10 साल का बॉन्ड इशू किया गया और अगर ऑलरेडी 5 साल चल चुका है तो रिमेनिंग मैच्योरिटी उसकी 5 साल की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट या यील्ड जिसे कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका कूपन रेट क्या है। एंड द रेटिंग ऑफ द कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो कॉर्पोरेट की रेटिंग AAA, AA+, इस तरह की जो रेटिंग्स रहती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रिस्क फैक्टर, क्रेडिट रिस्क फैक्टर कितना है, और उसके ऊपर उस बॉन्ड की वैल्यूएशन डिपेंड करती है। अगर गिल्ड सिक्योरिटीज की बात करें तो वो हाईली रेटेड रहती हैं क्योंकि गवर्नमेंट की है, सोवरेन रहती हैं, गवर्नमेंट गारंटी हमेशा उसके साथ रहती है, तो उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। अब इन बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इन तीन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, और कम और ज्यादा क्यों होती है, इट डिपेंड्स कि इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या चल रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट्स, बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे की तरफ है तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू ज्यादा होगी। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड, 100 रुपए का एक गिल्ड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड एक इशू किया, रेट ऑफ, और उस पर यील्ड दिया 6%। 3 महीने के बाद रेट और कम हो गए तो उस नया जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू किया 100 रुपीज का, उस पे यील्ड या सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट है वो उन्होंने दिया 5%। जो पहले वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो 6% यील्ड पे है, कूपन पे है, दूसरे वाला 5% कूपन पे है। क्योंकि रेट कम हो गया इसलिए पहले वाली सिक्योरिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और इसका वाइस वर्सा, अगर रेट बढ़ते हैं तो पुरानी सिक्योरिटी जो कम रेट्स पे हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर रेट घटते हैं तो पुरानी सिक्योरिटी जो ज्यादा इंटरेस्ट पे हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगर हम डायरेक्ट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं तो हमें इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्या इनकी वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है ड्यूरिंग दी रिमेनिंग पीरियड, क्योंकि हमने उसके ऊपर जो यील्ड है वो फिक्स्ड है और मैच्योरिटी तक हमने रखना है, तो मैच्योरिटी पे हमें वो पैसा उस रेट के हिसाब से, यील्ड के हिसाब से मिलेगा। तो हमें इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए इन बिटवीन इस बॉन्ड की जो हमने परचेज किया है वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके अंडरलाइन जो बॉन्ड्स रहते हैं उनकी वैल्यू कम और ज्यादा होती रहती है, तो उनकी अकॉर्डिंगली नेट एसेट वैल्यू भी कम और ज्यादा होती रहती है। फिर हमारे लिए ये एक चिंता का विषय रहता है या एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट साइकिल है तो हमारे डेट फंड्स का वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, उनकी नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर सिक्योरिटी जो इशू हो रही हैं उन पे इंटरेस्ट कम मिल रहा है। हमने पहले इन्वेस्ट किया है जिसमें यील्ड इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए हमारे उन डेट फंड्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी। लेकिन वाइस वर्सा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हमारे डेट फंड्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गिल्ड बॉन्ड्स में, उनकी
नेट एसेट वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पहले के लिए हुए होते हैं यहाँ पर रेट कम होता है। आज की डेट में अगर रेट बढ़ गया है, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, नेट एसेट वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी डेट फंड्स में कम हो जाएगी। तो ये हमें एक डिसाइड करना है, ये डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है टू टेक ए कॉल कि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। दैट इज ए कॉल विच वी हैव टू टेक एंड देन सेफली वी कैन इन्वेस्ट इन द डेट फंड्स। अगर हम एफडीज और डेट फंड्स का एक कंपैरिजन करें कि उसमें एफडीज में इन्वेस्ट करना है या डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, तो डेट फंड का एक और एडवांटेज रहता है जिसे टैक्स बेनिफिट कहते हैं। अब अगर हम शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 20% उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन भी उस पर कम होती है। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमने डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स और डेट फंड्स अवेलेबल रहते हैं। या तो मैच्योरिटी के हिसाब से अवेलेबल रहते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, लिक्विड फंड जिसे हम कहते हैं, या उनकी जिन अंडरलाइन बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे फ्लोटिंग रेट, कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट पीरियड्स में चेंज होता रहता है, इस तरह के बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल अपवर्ड है तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। दूसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पर रिस्क कम होता है लेकिन उन पे यील्ड भी थोड़ा कम रहती है। अब तीसरे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में थोड़ा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करें, या हमारा जो म्यूचुअल फंड, डेट फंड है, हम वो AAA रेटेड कॉर्पोरेट्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है, सो दैट क्रेडिट रिस्क हमारा कम से कम हो। डेट फंड्स में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, जिसमें आपकी मैच्योरिटी डेट फिक्स रहती है और वो क्लोज एंडेड रहता है। उसमें दोबारा सेल परचेज उसमें नहीं होती है। इस तरह के अगर हमारे फिक्स्ड टाइमलाइन है तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर डेट फंड्स के बारे में या इनके बारे में अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो हमें बताइए, हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी कहिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम फ्यूचर में भी अच्छे वीडियोस, फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस अच्छी तरह से एनालाइज करके बड़े सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर सकें। धन्यवाद।